डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तब से लगातार एक के बाद एक उनके फैसले देखिए आप, और उनके फैसलों का असर देखिए। और यहां पर नरेंद्र मोदी जी के चाहे विदेश मंत्री हो या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हो, उनके गीत देखिए। जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके या प्रेस में बार बार इस बात को दोहराया गया कि हम तो अपने अवैध भारतीय चाहे वो किसी भी मुल्क में रह रहे हैं उनको वापसी लेंगे। सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिका के अंदर सिर्फ भारत के ही अवैध प्रवासी थे जिनको वापसी लेने के लिए एक बार नहीं दो बार स्टेटमेंट दी गई? क्या अमेरिका में और बाकी कोई भी अवैध नहीं है? जबकि अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो मैंने आपको पहले भी दिखाया, आगे आपको दिखा दूंगा, भारत तीसरे नंबर पर आता है। तो इससे पहले जो बेचैनी होनी चाहिए थी पहले के दो मुल्कों को होनी चाहिए थी। दूसरी एक बड़ी बात जो निकल करके सामने आई, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से फैसला लिया, एक तारीख निकल करके सामने आ गई कि 20 फरवरी के बाद में, यानी एक महीने के बाद में, अमेरिका के अंदर जो भी बच्चा पैदा होगा उसको नागरिकता मिलने का करीब 157 साल पुराना जो कानून था उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन अब वहां पर कोर्ट ने बाकायदा इस पर रोक लगाने का काम किया है। कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, और ये अस्थायी तौर पर वहां पर अमेरिका के अंदर रोक लग गई है। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरह से भारतीय कम्युनिटी के लोग अमेरिका के अंदर जो भगदड़ वहां पर दिखाई दे रही है, बहुत सारी महिलाएं जिनका बच्चा अगले महीने या उससे अगले महीने पैदा होना था, वो डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगे कि हमारा बच्चा पहले पैदा कर दीजिए, ऑपरेशन करिए, चाहे जैसे करिए, पहले हमारा बच्चा पैदा कर दीजिए। और अमेरिका के अंदर वैसे भी कानून बड़े सख्त हैं। अमेरिका में आप अगर गलती करते हैं या प्रकृति के खिलाफ कोई काम करते हैं तो जाहिर सी बात है आप पर बड़ा जुर्माना भी लग सकता है, आपको सजा कैद भी हो सकती है। लेकिन इस सबके बावजूद वहां पर जिस प्रकार से भारतीय लोग भागते रहे, दौड़ते रहे कि हमें तो अपना बच्चा पैदा करवाना है, तो क्या भारत सरकार की तरफ से या नरेंद्र मोदी का जो एक इकबाल कहा जाता था कि नहीं माय डियर फ्रेंड हैं, तो माय डियर फ्रेंड जो हैं वो कुछ नहीं होने देंगे, तो कोई भरोसा भारतीय कम्युनिटी को वहां पर नहीं दिलवाया गया। और अब तो हालत ये हो गई है कि नरेंद्र मोदी को उनके लोग भी अब आंख दिखाने लगे हैं। ये जरा एक बार आप स्क्रीनशॉट देखिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे और ये सीबीआई के डायरेक्टर भी रहे, नागेश राव ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो है वो उसको रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि 3 दिन बीत गए हैं और 3 दिन बीतने के बाद में भी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे रहे थे नरेंद्र मोदी, और अब तक बधाई का धन्यवाद नहीं आया है। ये कौन कह रहे हैं? ये नागेश्वर राव, पूर्व आईपीएस अधिकारी, वो इस बात को कह रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि देश में भी नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ने वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को यह विश्वास नहीं दिला पाए, या भारतीय समुदाय के लोग भी अब इस बात को मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ना बुलावा भेजा गया, ना नरेंद्र मोदी जो है उनका कोई फोन अटेंड करने वाली बात या फोन आने वाली बात खबरों में जरूर चली, लेकिन कोई ऐसी रिकॉर्डिंग या कोई इस तरह की बातें जो है वो नहीं दिखाई दी। एक जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत तौर पर अंबानी और नीता अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी, उनसे मुलाकात की। उनकी तस्वीरें बाकायदा निकल करके सामने आई और बिल्कुल एकदम फ्रंट में खड़े होकर के क्लोज नीता अंबानी और मुकेश अंबानी डोनाल्ड ट्रंप के आमने सामने थे। लेकिन अभी तक कोई तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी कोई 1-to-1 मुलाकात हुई हो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। मतलब एक तरीके से आप ये देखिए कि एक भारत के उद्योगपति को डोनाल्ड ट्रंप इतनी तवज्जो दे रहे हैं, उनके पूरे परिवार को कैंडल लाइट डिनर के लिए बुलाया जाता है, स्पेशल कैंडल लाइट डिनर के लिए। और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री, जो भारत का
प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर गए थे, उनसे एक फोटो तक नहीं खिंचवाई। क्योंकि अभी तक जो वो आधिकारिक तौर पर फोटोज हम देख रहे हैं, आधिकारिक तौर पर जो भी तस्वीरें निकल करके सामने आई है, विदेश मंत्री ने वहां पर, बाकी जो वहां के विदेश सचिव कह लीजिए, विदेश मंत्री कह लीजिए, उनसे मुलाकात जरूर की है, और वो भी पूरा एक प्रोटोकॉल के तहत हुई है, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कुछ नहीं हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी के तो वहां पर जो है वो इन्विटेशन नहीं मिला, जयशंकर की भी मुलाकात नहीं हो पा रही। और उसके बाद में जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, वो सफाई पर सफाई दे रहे हैं कि हम अपने लोगों को, अपने नागरिकों को बुला रहे हैं। क्यों ये सफाई देनी पड़ रही है? For Indians, not just in the United States but anywhere in the world, if they are Indian nationals and they are overstaying or they are in a particular country without proper documentation, we will take them back, provided documents are shared with us so that we can verify their nationality, that they are indeed Indians. If that happens to be the case, then we will take things forward. We'll facilitate the return to India. Now, the question you talked about numbers, at this point in time, any talk about numbers is premature. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति को नहीं समझ पा रहे हैं? किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या इस बात को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पा रहे हैं? और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार, उनकी कूटनीति के नाम पर जो वो कहते हैं कि मेरा डंका बोल रहा है, डंका बज रहा है, क्या वही फेल हो गया है? अमेरिका को अगर आप उठा करके देखेंगे, अमेरिका के इतिहास को अगर आप उठा करके देखेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप के भी 2-4 पुश्ते अगर आप पहले चले जाएंगे तो वो भी बाहरी हैं। एलोन मस्क जो आजकल अमेरिका में छाए हुए हैं, वो भी बाहरी हैं। अमेरिका के अंदर ज्यादातर वो लोग जो यहां से गए और यहां से जाकर के, या जिनके मां बाप यहां से गए, कमला हैरिस जो उनके सामने चुनाव लड़ रही थी, वो खुद भारतीय मूल की हैं। भारत अपने आप में दुनिया में आज बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। भारत का अपने आप में डंका बज रहा है दुनिया में, और वो केवल नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है। एक दिन में कभी कोई किसी देश का, या 10-5 साल में किसी देश का डंका नहीं बजता है, उसके लिए वर्षों वर्षों की मेहनत होती है। और आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे उसके बाद में इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, तमाम प्रधानमंत्रियों की, और नरेंद्र मोदी ने अब हाल में जाकर के अपनी ट्यूनिंग वहां पर बनाने का काम किया। और एक अच्छा दोस्ताना जो है वो दोनों देशों के बीच में रिश्ते रहे भी। और एक वक्त में ऐसा था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उस वक्त में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और जब युद्ध की बात चल रही थी तो इंदिरा गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि चाहे अमेरिका एक बेड़ा भेजे, चाहे 1000 बेड़े भेजे। और उसके बाद में देखिए आप, अमेरिका ने जो है वो बेड़े भेजे भी अपने, लेकिन हवा से वो बेड़े, जो जहाज के युद्ध के बेड़े थे, उनको वापसी लौटा दिया गया। तो सवाल इस बात का है कि जो अमेरिका पूरी तरह से प्रवासियों के ऊपर टिका हुआ है, और अमेरिका को अमेरिका बनाने में जिन प्रवासियों का इतना बड़ा योगदान है, क्या पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी इस बात को भांप पाने में, या इस बात को बताने में, इस बात को लेकर के अपनी धाक जमा पाने में कामयाब नहीं हुए कि हमारे प्रवासी भारतीयों के ऊपर जो संकट गहरा रहा है, तो उस पे हम आपको जो है वो साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। सोचिए जरा एक बात को लेकर के कि दिल्ली के अंदर आज पूर्वांचली एक इतना बड़ा मुद्दा है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी पूर्वांचली का अपमान करके यहां जीत नहीं सकती है, यहां चल नहीं सकती है। हां, बात सही है कि वो एक दूसरा मुल्क है, लेकिन क्या भारतीयों की ताकत आज इतनी कमजोर है? भारतीयों की ताकत दिनों दिन लगातार बढ़ी है, भारतीयों का रुतबा दिनों दिन लगातार बढ़ा है। यह बात सही है कि अमेरिका के अंदर अगर आप लिस्ट देखेंगे तो पहले नंबर पर मैक्सिको है और तीसरे नंबर पर भारत है अवैध प्रवासियों के मुद्दे में। लेकिन उस सबके बावजूद क्या नरेंद्र मोदी इस चीज को ठीक से
भांप पाने में कामयाब नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का वांटेड, और एक तरीके से आप कहें कि भारत का दुश्मन गुरु पतवंत सिंह पन्नू वो दिखाई देता है, नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं देते हैं। गुरु पतवंत सिंह पन्नू वहां पर खड़े होकर के कैपिटल हिल में और वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई देता है। अगर नरेंद्र मोदी, भारत की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरीके से हल्के में लेगी तो क्या जो दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, वो और बढ़ेंगी। सवाल इस बात का भी है कि क्या नरेंद्र मोदी ने तब भी गलती की थी जब उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार कह दिया था, और अब भी गलती की कि जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं की, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया था कि नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका आ रहे हैं और मेरी उनसे मुलाकात होगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसी बात का बदला ले रहे हैं कि भारतीय कम्युनिटी को लेकर के जिस प्रकार का सहयोग वो नरेंद्र मोदी से उम्मीद कर रहे होंगे, वो सहयोग उनको नहीं मिल पाया, वो सहयोग नरेंद्र मोदी ने उस वक्त में नहीं दिया? क्या नरेंद्र मोदी के सलाहकारों ने उनको यह बताया कि कमला हैरिस जीत रही है, डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं और इसीलिए आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मत खड़े होइए? हालांकि चाहते तो इसको बड़े सहजता के साथ में किया जा सकता था। कमला हैरिस से भी मुलाकात करते, डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करते और दोनों के साथ में फोटो खिंचवा करके दोनों को खुश किया जा सकता था। कूटनीति का लिहाजा यही कहता है। और जब भी कोई भारत में भी कोई अगर कोई दूसरे मुल्क का प्रतिनिधि आता है तो वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करता है, राष्ट्रपति से भी मुलाकात करता है और उसके साथ में नेता विपक्ष से भी मुलाकात करता है। मोदी के साथ में भी मुलाकात की तस्वीरें निकल करके सामने आती है, मुर्मू के साथ में भी मुलाकात की तस्वीरें निकल करके सामने आती है और राहुल गांधी के साथ में भी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। तो ये एक पॉलिसी रही है जिसके जरिए जो है वो तमाम दुनिया के देश अपने संबंधों को मजबूत करते रहे हैं। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि क्या नरेंद्र मोदी इस बार पूरी तरह से चूक गए और अमेरिका को लेकर के उनका जो अंदाजा था वो तब भी गलत था, आज भी गलत रहा? और क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अपने संबंध, जिस प्रकार से वो बताते हैं कि माय डियर फ्रेंड, वो वाले संबंध क्या स्थापित कर पाएंगे? अभी तो ये शुरुआत हुई है, एक हफ्ता भी नहीं बीता है डोनाल्ड ट्रंप की शपथ को, और अभी एक हफ्ते के अंदर हम इतना सब कुछ देख चुके हैं। सोचिए आगे क्या होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।